हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं फिर से मेरे चैनल जिसका नाम है पिक्टो इफेक्ट। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्पॉट हीलिंग ब्रश का। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला ऑप्शन जो यानी कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश टूल, यानी कि ये दोनों काम हमारा एक ही जैसा ही है। ठीक है, दोनों के अलग अलग काम होते हैं, सॉरी एक ही काम होता है लेकिन अलग तरीके से काम होता है। ठीक है, किस हद तक आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश का काम ये होता है कि आप किसी भी एरिया को आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक इमेज यहाँ पे काफ़ी स्क्रैचेबल है और मैं इस इमेज को सही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो आज का टूल है मेरा स्पॉट हीलिंग ब्रश से इसे सही करूँगा, या तो मैं हीलिंग ब्रश से भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आज जो मैं यूज करने वाला हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश से। किस तरीके से एक एक ऑप्शन के बारे में समझते हैं। तो ठीक है, मैं इसे जूम करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर कि यहाँ पे कॉर्नर में, ठीक है, और कॉर्नर में मैं आने से पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा दूँ इसके। मोड में आएंगे, मोड में हमारे पास कई ऑप्शन है। पहला नॉर्मल का काम ये होता है कि आप अगर नॉर्मली आप इस इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो आप एक सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से एक बार क्लिक करें। ठीक है, ब्रश का साइज आप देख लें कि आप बड़ा ले लें, छोटा, हार्डनेस वगैरह कितनी रखनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे स्क्रैचेस होंगे उसी हिसाब से अपना ब्रश का साइज आप रखें। जैसे कि हमारे पास ये ज़्यादा स्क्रैचेस है तो हार्डनेस यहाँ पे बढ़ा लें आप अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करता है, कुछ एरिया जो आसपास का उठाता है और ये यहाँ पे फील कर देता है। ठीक है, और चाहे तो आप इस तरीके से ड्रैग करके भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नॉर्मल का तरीका ये है और बाद में कुछ रह जाते हैं इस तरीके से, तो हम इसे बाद में भी बाकी जो हमारे अगले ऑप्शन जैसे कि रिप्लेस का है, इसे हम इस तरीके से यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस का मतलब ये है कि आप जैसे क्लिक करेंगे या फिर ड्रैग करेंगे तो वो उन एरिया को रिप्लेस करता है। ठीक है, नॉर्मल का भी काम आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। ठीक है, डिफॉल्ट में आप इस तरीके से, और दोनों का काम यही है कि आपका नॉर्मली रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिप्लेस का। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं तो साथ में हमें यूज करना पड़ेगा स्क्रीन। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो मल्टीप्लाई हम उतना यूज नहीं करते, हम ज़्यादातर हम यूज अपना नॉर्मल करते हैं और डार्कन लाइटन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि डार्कन यूज हमें तब करना है जैसे हमारे पास एरिया, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ, ये वाला एरिया जैसे हमारे पास लाइट में है। ठीक है, स्क्रैचेस आप देख रहे हैं लाइट में है, और इस पे अगर हम रिप्लेस करेंगे तो एक तरीका है कि आप नॉर्मल ले लें। ठीक है, नॉर्मल से आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप अगर नॉर्मल ना लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल में इसका लाइट है तो इसका अपोजिट ले लें, डार्कन। ठीक है, डार्कन का काम ये होगा कि जो लाइट एरिया होगा उसे आपका नॉर्मल में कन्वर्ट कर देगा और जो डार्क होगा उसे टच नहीं करेगा। ठीक है, ओनली ये लाइट एरिया को यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेस कर रहा है। ओके, और जो डार्क है उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं छेड़ रहा है, और जो लाइट है ओनली उसे ही। ठीक है, देखिए ये हो गया डार्क का। अब मुझे इस पे यूज करना है लाइट, यानी हमने अभी डार्क यूज किया लाइट पे, अब हम यूज करेंगे इस पे लाइट। ठीक है, यानी डार्क पे। लाइट का काम यानी कि डार्क पे सेम अपोजिट, अगर आप लाइट ले रहे हो तो आपको डार्क पे काम करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से अगर आप डार्क चूज कर रहे हो तो आपको लाइट पे काम करना है। ठीक है, तो मैं अब मुझे डार्क पे काम करना, तो मैं यहाँ पे जो है लाइट मैंने ले लिया। अब इस तरीके से मैं जो है रिप्लेस कर देता हूँ इन सबको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले लाइट ब्रश चला देता हूँ, सॉरी डार्क ब्रश जो है मैं चला दूंगा, ताकि जहाँ जहाँ पे मेरा ये जो लाइट कलर है वो ऑटोमेटिक फील कर दे। ठीक है, इस तरीके से मैं जो है क्लिक करके मैंने यहाँ पे डार्क यूज कर रहा हूँ। ओके, सॉरी इस तरीके से जो मैं अपना डार्क यूज कर रहा हूँ जल्दी से।
ओके, तो मैंने ये डार्क जो अपना ब्रश है स्पॉट हीलिंग ब्रश का मैंने चला दिया, ठीक है। अब मैं रिप्लेस करूँगा इन सब पे लाइट, ठीक है। और जल्दी से मैं लाइट ब्रश अब चला देता हूँ। ओके, तो मैंने ये लाइट एंड ब्रश भी चला दिया। अब इसके बाद मुझे चलाना है यहाँ पे स्क्रीन का काम ये करता है कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं जूम करके कि यहाँ पे रफनेस है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसे स्मूथ कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन जो ब्रश है यहाँ पे इसकी हार्डनेस बढ़ा के अगर मैं इस तरीके से ट्रैक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आपकी काफ़ी स्मूथ कर दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है मैं अपना जल्दी से स्क्रीन ब्रश चला देता हूँ, ठीक है। ओके, तो स्क्रीन ब्रश चलाने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा कलर आ रहा है, ठीक है। इस कलर को मैच करने के लिए मैं अलग टूल लेता हूँ। कौन सा? यहाँ पे मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश लेता हूँ अपना, और यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके चलाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि ये कलर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ल्यूमिनस चला देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ हद तक वो हटा देता है। उसके बाद जो मैं अपना टूल है अगला वाला जो मेरा मोड में कलर मिल जाता है, कलर ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कलर ले लेता हूँ तो कलर क्या करता है, जो हमारा इसका बैकग्राउंड यानी जो हमारा एक कलर चल रहा है वो उसके मैचिंग का एक कलर देता है कुछ, ठीक है। इस तरीके से मैं चाहूँ तो इसे इस तरीके से ड्रैग भी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपना कलर मैच कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप चाहे तो इसमें जो है अपना नॉर्मल यूज भी कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल से क्या होगा कि आपको पता है नॉर्मल का काम हमारा ये नॉर्मली ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करके देता है, ठीक है। यहाँ पे फिर भी हमारा थोड़ा सा एक खराब हो गया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, ठीक है। देन अब जो है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अपना फिर से मैं स्क्रीन, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीन यूज करने के बाद यानी कि जहाँ तक है लगभग मेरी जहाँ तक मैंने कर दिया मेरी इमेज जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कहीं कहीं पे साइड में रह रही है तो कोई नहीं, इसे मैं आप इसी तरीके से कर दें, ठीक है। अब बात करें फेस पे, फेस भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम जो यूज करेंगे इसमें अपना वही डार्क की जगह हम लाइट यूज करेंगे, यानी कि जो हम लाइट हटाने के लिए अपना डार्क टूल यहाँ पे मोड यूज करेंगे, और जो हमारा डार्क मोड होगा उसे हटाने के लिए लाइट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी लाइट में तो मैं डार्क अपना यूज कर लेता हूँ इस तरीके से बड़ा करके। तो मैंने यहाँ पर डार्क यूज कर दिया। अब से मुझे डार्क की जगह यहाँ पे लाइट चलाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने अपना ब्रश चलाया डार्क का वही सेम उसी तरीके से मैं वहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ लाइट का। ओके, तो फाइनली डन, यानी कि पहले हमारी कितनी स्क्रैचेस थी इस इमेज में, अब कैसे है, ठीक है। अगर मैं इसे सेव एज करके आपको दिखाऊं कि जो मेरी सेकेंड वाली जो इमेज थी वो कैसी थी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे सेव एज कर दिया, कंट्रोल
ओपन करके मैं अपनी जो है पुरानी मेरी जो सबसे स्क्रैचेस वाली ये वाली पिक्चर थी, ठीक है, जो मैंने सही करी ये वाली पिक्चर। हालांकि इसमें और ज़्यादा डिटेल में मैं कर सकता था, लेकिन बस इतना समझाने के लिए आपकी काफ़ी है, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना और मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे कि आप टाइप में आएंगे, टाइप में आता है कंटेंट अवेयर। इसका काम यही होता है कि आप कंटेंट अवेयर पे टिक रखें, ठीक है। आप बाकी इन ऑप्शन के साथ छेड़खानी ना करें, मैं यही कहूँगा आपको। यानी कि अगर आप मोड के साथ खेलते हैं तो ये बहुत है। मोड मैंने बता दिया कैसे क्या कौन सा टूल आपको लेना है। यानी कि नॉर्मल पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। रिप्लेस का काम वही होता है, रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आप नॉर्मल से आप भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई आप यूज ना करें। देन आप यूज करना है कि डार्कन यूज करें, ठीक है। डार्कन का मतलब है कि आपको अगर लाइट को हटाना है तो आप जो है यहाँ पे डार्क लें, अगर डार्क को हटाना है तो आप यहाँ पे लाइट लें, ठीक है। सेम आता है। अगर कलर पे आपको थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना है, कलर मैच करना, तो आप पहले ल्यूमिनस या कलर वगैरह इन दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टाइप में बात करें, जैसे मैंने बताया कंटेंट अवेयर पे ही टिक रखें इसे। और आता है क्रिएट टेक्सचर। अगर टेक्सचर स्टाइल में कुछ आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्सचर स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा तो ये हमारा जो टूल है एक अजीब सा टूल दिया हुआ टेक्सचर स्टाइल, लेकिन फिर भी आप जो है जो अपना काम करना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैच ये होता है कि एक डार्क और एक लाइट के बीच का एरिया निकाल के देता है। जैसे कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे एक डार्क और यहाँ पे देख सकते हैं एक डल कलर लाइट में है, और यहाँ पे अगर मैं अप्रोक्सीमेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर नॉर्मल लेता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि दोनों के बीच का एक यहाँ पे एक सैंपल निकाल के देता है, ठीक है। यानी कि ये जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ तो ये हमारे डार्क भी है और यहाँ पे इस साइड में एक हमारा लाइट कलर में भी मिलता है, ठीक है। यानी कि दोनों का ये मैच कलर की अप्रोक्सीमेटली मतलब मैच करता है, ठीक है। तो आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं, आप कंटेंट अवेयर पे ही खेलें, ठीक है। सिंपल ऑल लेयर का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी अदर लेयर पे सिलेक्शन बना के, जैसे कि मेरा सिलेक्शन अभी लेयर 1 पे है और मैं काम करना चाहता हूँ इस पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। याद रहे, यानी कि सिलेक्शन आपका जिस लेयर पे होगा और उसी पे काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे सैंपल मैंने हटा दिया और मैं चाहता हूँ इस इमेज पे काम करूँ, ठीक है, और हमारी कॉपी जो है इस न्यू लेयर पे बने, तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर पे टिक कर दिया तो हम काम करेंगे इस इमेज पे, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा न्यू लेयर पे मिलेगा। क्लियर है? तो आप हमेशा सैंपल ऑल लेयर पे टिक ही रखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हीलिंग ब्रश टूल क्या है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। यानी कि दोनों का जो मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश स्टार्टिंग में बताया, और यानी कि दोनों का सेम ही काम होता है लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय, हैव अ गुड डे।